बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। उनमें से हमारे पास 15.1 न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 240 वोल्ट supply into a 12 volt supply. If there are 2000 turn on the primary coil, then find the number of turn on the secondary coil. तो सबसे पहले जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो दो तीन बातें जहन में रखनी है। सबसे पहली ज़रूरी बात जो ये होती है कि आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए स्टेटमेंट को गौर से समझना है और उसको पढ़ना है। एक बार अगर समझ नहीं आती तो उसको 2-3 बार लाजमन पढ़ना चाहिए और उसमें से डाटा निकाल कर यहाँ लिखना चाहिए। अगर इसके ऊपर गौर किया जाए तो ट्रांसफार्मर हमारे पास है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर के आप डिटेल में पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर के अंदर। ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एसी वोल्टेज की कन्वर्जन करती है। एसी वोल्टेज की कन्वर्जन से मुराद ये है कि अगर प्राइमरी वोल्टेज आपको दिए जाएं तो उसको सेकेंडरी बढ़ाकर पेश कर सकते हैं आप लोग, या लो वोल्टेज को आसान अल्फाज में कहें तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये काम होता है बेसिकली एक ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर के अंदर हमने चार चीज़ें पढ़ी थी कि एक होते हैं प्राइमरी वोल्टेज, एक होते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, और दूसरा होता है हमारे पास प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं यानी कि प्राइमरी टर्न्स, और दूसरा सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न होते हैं जिनको हम सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न कहते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर वो कहता है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको 240 वोल्टेज दिए जा रहे हैं प्राइमरी कॉइल के ऊपर, और उसको उसने कन्वर्ट करना है 12 वोल्ट के अंदर। यानी कि अगर गौर करें तो यहाँ हमारे पास ये बन रहा है कि 240 वोल्ट जो दे रहा है वो प्राइमरी कॉइल को दे रहा है और 12 वोल्ट के अंदर हमने उसको कन्वर्ट करना है उस ट्रांसफार्मर ने। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ वोल्टेज की तादाद आएगी वो आएगा 12 वोल्ट। उसके बाद कहता है कि इफ़ देयर आर 2000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के ऊपर 2000 टर्न हूँ तो फिर देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल। फिर वो कहता है कि आप सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप लोगों ने डाटा लिखना है। डाटा में क्या दिया गया है, हमें प्राइमरी वोल्टेज दिए गए हैं 240 वोल्ट, उसके अलावा सेकेंडरी वोल्ट दिए गए हैं हमारे पास 12 वोल्ट, और हमें नंबर ऑफ टर्न दिए गए ऑन द प्राइमरी कॉइल। अब हमने निकालना क्या है, टू बी फाइंड लिखेंगे। उसके बाद टू बी फाइंड में वो कहता है कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न आप लोगों ने निकालने हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है टू बी फाइंड एन एस इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये फाइंड आउट करने। तो उसके बाद हमने सोल्यूशन की हेडिंग देनी होती है। सोल्यूशन में सबसे पहले तो फार्मूला लिखना है, फार्मूला के बाद कैलकुलेशन करनी है। तो फार्मूला हमारे पास होता है जिसको हमने ट्रांसफार्मर इक्वेशन कहा था कि वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज की रेशो बराबर होती है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न की रेशो के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने निकालना है नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, ये एन पी जो है ये एन एस के नीचे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आ जाऊँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एन एस इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, और ये एन पी जो है ये इधर इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, जब दूसरी साइड पे गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई एन पी। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले के अंदर हम ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको पुट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न एन एस इज इक्वल टू, ये वी एस हमारे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय वी पी हमारे पास दिया गया 240 वोल्टेज, 240 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल हमें दिए गए हैं 2000, ये हमने यहाँ पुट कर। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा हम जब 12 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो ये हमारे पास आता है
NS इज इक्वल टू 12 1 द 12 और 12 2 द 24, ये 2 आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा 200। जब मैं इस 2 को इस 200 पर डिवाइड करूंगा तो यहाँ मेरे पास आंसर बनेगा 2 1 द 2 और आगे 2 0 आ जाएंगे और यहाँ से बन जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 100 आएगी। तो ये हमारा आंसर है। इस न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ इतनी बात पूछी गई थी, हमें 3 चीज़ें बताई गई थी, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, और हमसे नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल पूछा गया था। हमने सिंपल ट्रांसफार्मर इक्वेशन लगाकर VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP, तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ टर्न यहाँ से निकाल ली। अब ये नंबर ऑफ टर्न तादाद है, तो तादाद का कोई यूनिट नहीं होता। अगर इसके अलावा वोल्टेज या करंट या कोई भी वैल्यू पूछेगा उसके लिए आप लोगों ने यूनिट लाजमन लिखना है, क्योंकि यूनिट का और इस डेटा का एक एक नंबर कन्फर्म होता है। जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि यूनिट अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो एक नंबर आपका कट सकता है। उसके अलावा एक नंबर कन्फर्म हो गया डेटा का, तो ये 2 नंबर आपके कन्फर्म होते हैं और 2 नंबर इस कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह के। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है 15.2। उसके अंदर वो कहता है a step up transformer has a turn ratio 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? उसके अंदर वो कहता है कि एक हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात आ गई है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप हमारे पास ये होता है कि ये जो स्टेप अप का काम ये होता है कि इसके अगर आप प्राइमरी वोल्टेज इसको देते हैं तो ये प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन प्राइमरी वोल्टेज आपके कम होंगे और सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ा देगा। यानी आसान अल्फाज के अंदर हम कह सकते हैं कि स्टेप अप के जो प्राइमरी वोल्टेज होते हैं वो कम होते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल जो होंगे वो कम होंगे और नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। यानी सिंपल, अगर आप लोगों ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न आप लोगों ने बनाए हैं उनको कम कर दें और सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न की तादाद ज़्यादा कर दें, तो सिंपली आपके वोल्टेज सेकेंडरी के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसमें ये होता है कि ये स्टेप डाउन ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज होंगे वो ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज कम होते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल जो होते हैं वो कम होते हैं। इसी वजह से हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसफार्मर दिया गया वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उस रेशो से भी आप देख सकते हैं कि 1:100 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास टर्न की रेशो दी गई है और ये हमारे पास टर्न की रेशो है NS ओवर NP। तो ये रेशो हमें ये बताती है कि वो जो ट्रांसफार्मर है नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल वो कितने होंगे, 1 लिखा हुआ है। इसलिए तो हमने कहा है कि नंबर ऑफ टर्न जब प्राइमरी कॉइल पर कम होंगे तो वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल पर ज़्यादा होंगे तो सॉरी वो उसमें मिक्स कर गया मैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये होगा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल पर ज़्यादा हों और प्राइमरी कॉइल पर कम, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे पास ये होगा अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न हैं प्राइमरी कॉइल पर वो ज़्यादा हों और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल पर कम हो। तो यहाँ मेरे पास 1:100 दी गई है,
तो 1 जो है ये छोटा नंबर है और 100 जो है ये बड़ा नंबर है, यानी ये NS और NP की रेशियो है। तो यहाँ 1 जो होगा हमारे पास वो होगा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्म, और 100 जो होगा वो हमारे पास होगा सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि सेकेंडरी की तादाद ज़्यादा है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि उसने हमें बताया है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर यहाँ हमारे पास स्टेप अप की बजाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता तो फिर हमारी कुछ रेशो इस तरह की बननी थी 100:1। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता तो फिर हमारे पास रेशो बनती 100:1। तो ये मे भी अगले न्यूमेरिकल के अंदर ये क्वेश्चन आएगा जिसमें हम डिटेल में उसको कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना डाटा के अंदर देखें कि एक हमारे पास अल्टरनेटिंग सप्लाई हम उसको दे रहे हैं, यानी 20 वोल्ट की सप्लाई ट्रांसफार्मर के साथ हमने लगानी है, और सप्लाई हमेशा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के साथ लगाते हैं, और प्राइमरी कॉइल के साथ जो सप्लाई लगती है उसी हम कहते हैं ये हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है। इसलिए मैंने लिखा है ये Vp = 20। और अब हमारे रेशो के अंदर हमें पता चला कि नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल जो है वो 1 है, और नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल जो है वो 100 है। और हमसे उसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, कि सेकेंडरी कॉइल के ऊपर कितने वोल्टेज होंगे, उनकी तादाद आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है, बाय यूजिंग फार्मूला वही ट्रांसफार्मर इक्वेशन यूज करनी है, VS/VP = NS/NP। तो यहाँ से अगर मैंने ये निकालना हो VS, तो ये मेरे पास VP इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा VS = NS/NP मल्टीप्लाई ये VP हो जाए। अब यहाँ पर हमने सिंपल इसमें वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। वो आंसर हमारा यूं आएगा, ये हमारे पास फार्मूला बना है VS = NS/NP मल्टीप्लाई VP। अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, NS की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय NP की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1, और मल्टीप्लाई VP की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो वही हमारे पास 100 आंसर आएगा। तो ये बन जाएगा VS = 100 मल्टीप्लाई 200। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 20,000 बन जाएगा। तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर हमने ये 200 लगा दिया, ये 200 नहीं है बल्कि 20 है। तो 100 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 2000, और ये वोल्टेज है तो वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो हमारे पास वोल्ट होता है। तो ये लाजमन ख्याल रखना आप लोगों ने, ये यूनिट लाजमन लगाना, यूनिट नहीं लगाएंगे उसका एक नंबर कट जाए।